जाएगा बीजेपी का अगर किसान की बात नहीं मानी तो। कहाँ सफाया हो जाएगा? उत्तर प्रदेश तय 2022 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल बहुत अच्छे काम किए। हाँ, बहुत बढ़िया काम करे। 22 में एक भी 8 भी सीट भी नहीं निकाल लगी। वो तो डंके के चोट पे कह रहे हैं कि 24 में कितनी सरकार बनाएगी। हाँ, चोरी तो बनाओगी बहुत, चोरी तो बनाओगी बहुत बढ़िया। चोरी का 24 साल तक नहीं आएगी। चोरी से भी बनाओगी, जिब भी नहीं बनेगी। चोरी से बनाएगी। आप क्या बोल रहे हो? वो 2024 में जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो आगे आने वाले 24 साल तक भी नहीं बना पाएंगे। जिस तरीके से किसान के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसान उनकी चालों को समझ रहा है और किसान धीरे धीरे उनसे अलग होता चला है। जैसे आपने बंगाल में देखा, उत्तर प्रदेश में भी वहाँ तो 78 ले गए हैं, 8 भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन सरकार किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेज रहा हूँ। किसानों के खाते में जो 2000 रुपये डाले हैं, 1200 से 1900 रुपये DAP के कर दिए, 550 से 1750 रुपये बिजली बिल के कर दिए। कहाँ दे दिए पैसे? जो गेहूं की MSP 1900 की है, 1975 की है, वो 1600 रुपये में, 1500 रुपये में बिक रही है। जो धान की MSP 1850 रुपये है, वो 1000 में, 800 में बिक रहा है। कहाँ हैं पैसे? ये किसान का पैसा है, किसान के पास भी आ रहा है, लेकिन ये 6000 रुपये आ रहे हैं यार। किसान से कम 50,000 रुपये लूटे जा रहे हैं। ये भी सबके नहीं आ रही, ये भी सबके नहीं आ रही। तो जिस तरह से गंगा नदी में जो लाशें बह रही है, जो तस्वीरें आ रही है, क्या वो तस्वीर सच में गंगा नदी की है या अलग की है? ये गंगा नदी की है, नमामि गंगे। इनका जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, शुद्ध गंगे, सफाई गंगे। आपने देखा किस तरीके से गंगे को साफ किया है इन्होंने। गंगा माँ इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इनसे इतना झूठे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज से पहले इतने झूठे प्रधानमंत्री किसी देश को नहीं मिले। और मैं कुदरत से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री कभी किसी देश को दें भी नहीं। उनके जो फॉलोअर है, जो उनके भक्त है, वो तो गर्व करते हो, तो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। देखिए, जो भक्त नहीं है, जो भक्त हैं वो तो किसान आंदोलन में सारे टूट चुके हैं। वो हैं उनके गुलाम। जो गुलाम हैं, जो उनके खाते हैं, वही उनके लिए कहते हैं। जैसे कि आर भारत है, जी हिंदुस्तान है, जो मीडिया है उन्हीं की खाती है, उन्हीं की गाती है। इसी तरीके से जो भक्त थे वो तो टूट चुके हैं, केवल गुलाम बचे हैं। ये गुलाम भी धीरे धीरे हट जाएंगे, फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा। देश में चारों तरफ त्राहिमाम थी, लोगों की लाशें शमशान घाट में जलाने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था। इसी बीच में अनुपम खेर का एक बयान आया था कि आएगा तो मोदी ही। देखिए, अब उनको क्या पता है, ज़मीनी हकीकत अनुपम खेर जी को क्या पता है। उन्होंने तो भड़ुआ डांस करके, भड़ुआगिरी करके पैसे कमा लिए और AC में रहते हैं। भड़ुओं को ज़मीनी हकीकत कुछ पता नहीं है, इसलिए वो कहेंगे क्योंकि भड़ुओं की सरकार है, रणुआ भड़ुआ तो आएंगे ही। भाई रणुआ भड़ुआ का तो मेल है ये। लेकिन आप उनको भड़ुआ बोलते हैं, वो तो लोग कहते हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। कौन कहता है? हमारे सामने आज तक किसी ने नहीं कहा। आप कह रहे हैं हमारे सामने, तो आपसे पहले हमारे सामने किसी ने कहा, हमने खुद नहीं कहा। भड़ुआ है तो भड़ुआ ही रहेंगे। कंगना रनौत जैसी महिला अरे सीता को हमने बोलती है। देखिए, कंगना राणावत और सुपड़ खां, रामायण में सुपड़ खां और आज के मोदी युग में कंगना राणावत, दोनों एक ही हैं। सुपड़ खां ने भी पूरे लंका को जलवा दिया था और ये कंगना जैसी जो औरतें हैं ये भी भारत को जलवाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ का जो भक्त है, यहाँ का जो किसान है, वो जाग चुका है। कंगना जैसी इनको आगे नहीं आने देगा, ऐसी इनको तो पीछे भगा देगा। रामदेव बाबा का एक अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो डॉक्टरों का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। जब रामदेव जी को बीमार होते हैं, उनके जो आचार्य हैं वो बीमार होते हैं, तो इन डॉक्टरों के पास ही जाते हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन लेते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आम जनता के लिए ये गुमराह करते हैं आम जनता को कि आप पतंजलि आइए, पतंजलि में आपका इलाज होगा। और जो सच्चे देशभक्त हैं आज कोरोना काल में,
उनको ये गलत साबित करना चाहते हैं, ऐसे रामदेव जी को सजाए मौत की होनी चाहिए, तुरंत उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, यही मेरे कहना है। IMA ने उनके ऊपर मानहानि का केस ठोका और 1 करोड़ रुपये उनके ऊपर मतलब देने की बात कही, तो बोलते हैं कि मुझे किसी की बाप की हिम्मत नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर सकता है, तो आखिर उनको इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ? देखिए, रामदेव आज से 2012 की बात है, आपको पता हो, दिल्ली के रामलीला मैदान में यही रामदेव थे जो कुर्ती सलवार पहन करके छुपके से इस प्रशासन से भागे थे, वरना इनको तो जब भी पता लग जाती कौन गिरफ्तार करता है। आज हो सकता है मोदी जी का उनको संरक्षण है, क्योंकि मोदी जी को चंदा देते हैं और ये चैलेंज भारत सरकार को कर रहे हैं, ना कि आम किसान को। ये देश की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी को इस विषय पर सोचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी करानी चाहिए। भाजपा के एक विधायक है वो रामदेव बाबा के समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं उनसे चंदा ले आए होंगे। भाई दलाल मीडिया, दलाल विधायक, सब दलाली तो हैं। ये लोग दलाली करते टोलते हैं, जो दलाली करेगा वो तो उनकी कहेगा। विधायक जी भी कहीं ना कहीं से उनसे ले आए होंगे आशीर्वाद, इसलिए उनकी गा रहे हैं। जब राकेश टिकैत साहब आज तक के डिबेट में गए थे तो अंजना ओम कश्यप बोल रही थी कि कोरोना काल में हम कोरोना के कवरेज करते कि आपके किसान आंदोलन को दिखाते, और उन्होंने एक और सवाल किया कि अगर एक आदमी को कोरोना होता है तो कितने आदमी को संक्रमित कर सकता है। तो क्या ये सवाल वो प्रधानमंत्री से या जहाँ चुनाव हो रहे थे तो उनसे वो नहीं करना चाहिए लोगों को? जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप टिकैत साहब से सवाल कर रही थी, यदि इस देश की मीडिया ने भारत सरकार से सवाल किए होते तो ये दूसरी लहर के आने से पहले ही ये किसान अपने घर जा चुके होते और ये 3 कानून वापस हो गए होते और MSP गारंटी कानून बन चुकी होती। लेकिन ये दलाल मीडिया और खरीदी हुई मीडिया केवल प्रवक्ता का कार्य कर रही है, ना कि देश की सच्चाई को दिखाने का। जी हिंदुस्तान जो करके एक न्यूज़ चैनल है वो तो दिखा रहा है कि दिल्ली हो जाओ सावधान, फिर से आ रहा है खालिस्तान। अभी भी वो किसानों को खालिस्तान ही बता रहे हैं। ऐसा है, ऐसे निकम्मे लोग इस देश में हैं, इस किसान देवता को खालिस्तानी का नाम देते हैं। ऐसे लोगों को कभी भगवान भला नहीं करेगा। अगर ये किसान नहीं रहेगा तो इनके हलक से जबान नहीं निकलेगी। जब किसान जगता है, सुबह जगता है, मेहनत करता है खेतों में, तब इनके पेट में अन्न जाता है। लेकिन उन्हीं को अगर ये विरोध करते हैं, ऐसे देशद्रोही मीडिया को कभी कुदरत माफ़ नहीं करेगी, कभी किसान माफ़ नहीं करेगा। आखिरी में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आखिर ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? नतीजा निकला, आप कह रहे हैं इस बात को कि नतीजा नहीं निकला है। नतीजा निकला। जो इस सरकार ने किसानों के ऊपर, आम जनता के ऊपर ब्रह्मजाल फहरा रखा था, उस ब्रह्मजाल को तोड़ने में ये आंदोलन कामयाब हुआ है। और धीरे धीरे युवाओं का जोश, युवा आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और जिस दिन देश का युवा इस भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से टूट करके आंदोलन में कूद पड़ेगा, उस दिन 24 घंटे में तीनों कानून वापस होंगे और MSP गारंटी कानून बनेगी।